हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, रियल नंबर्स। अच्छा, अब हम समझते हैं कि भाई रियल नंबर्स होते क्या हैं। अब रियल नंबर्स में डायरेक्ट आपको समझाऊंगा तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, तो उसके बाद आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर नंबर्स। तो नंबर्स कितने तरह के होते हैं? नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल नंबर्स और एक होता है इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर? तो दो तरह के नंबर होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। अब ये जो रियल नंबर्स होते हैं इनके अंदर भी दो नंबर होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इर्रेशनल। अब देखिए, हमने पढ़ा नंबर्स दो तरह के होते हैं, रियल और इमेजिनरी। ये जो इमेजिनरी वाला पार्ट है ये पढ़ोगे आप क्लास 11th में। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, पर हमें इतना जरूर पता चल गया कि नंबर्स दो तरह के होते हैं, रियल और इमेजिनरी। क्लियर? अब जो रियल नंबर्स होते हैं वो होते हैं रैशनल और इर्रेशनल। ये जो रैशनल होते हैं इनके अंदर भी हम तीन तरह के नंबर्स जो हैं वो पढ़ते हैं। पहला तो एक आता है नेचुरल, दूसरा आता है होल नंबर और तीसरा आता है इंटीजर्स। क्लियर है? अब देखिए, अब मैं धीरे धीरे आपको पूरी क्लियरिटी लाते जाऊंगा कि आपको कैसे पूरे ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है, समझना। अगर मैं आपसे पूछूं नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? कोई भी ऐसा नंबर जो हमारी रियल लाइफ में यूज़ होता है, जिससे जो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी ऐसा नंबर बताओ जो हमारी रियल लाइफ में यूज़ होता है, तो आप बोलेंगे सर सारे नंबर यूज़ होते हैं। पर आप खुद सोचो, क्या ज़ीरो आपकी रियल लाइफ में कभी यूज़ होता है? क्या कभी आपने 0 कप चाय पी है? कभी आपने 0 kg टमाटर खरीदे हैं? क्या कभी आपने किसी को 0 रुपीज़ दिए हैं? नहीं दिए। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, तो नंबर्स का ग्रुप जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अच्छा, सेकंड आते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड है होल नंबर। सेकंड क्या है भाई? होल नंबर। क्लियर? अब होल नंबर क्या होते हैं? देखिए, अगर मैं इसमें 0 और लगा दूं, ये जो नंबर्स का ग्रुप था इनको 0 और दे दूं, तो ये बन जाते हैं होल नंबर। क्लियर है? अच्छा, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब इसके बाद किस में आते हैं? इंटीजर्स में। किस में आते हैं? इंटीजर्स में। तो यहाँ देखिए, ये है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? इंटीजर्स में हमारे पास ये नंबर तो रहेंगे ही। ठीक है, तो हमारे पास इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी होते हैं। क्लियर? मैंने 0 लगा दिया तो होल नंबर भी आ गए। अब इसके बाद यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। क्लियर है? तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। तो आपको यहाँ पर ये जरूर समझ में आया होगा, जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें अगर हम 0 और लगा दें, क्लियर है, तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू और ऐड कर दूं, तो ये सारे क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स बन जाते हैं। क्लियर है? तो नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से, होल नंबर को हम डिनोट करते हैं w से, और इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से। अब हम बात कर लेते हैं भाई कि नेचुरल नंबर तो ठीक है, होल नंबर भी ठीक है, पर ये रैशनल नंबर की क्या कहानी है? ये रैशनल नंबर क्या है? ठीक है, तो ध्यान से देखना। ये रैशनल नंबर में क्या है? ठीक है, तो देखना, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नंबर
जिसको अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें, इफ़ वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर जो q है ना, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब q ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए? q इसलिए ज़ीरो नहीं होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो रखूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया भाई 5/4, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। मैंने लिख दिया 7/8, ये भी रैशनल नंबर है। मैंने लिख दिया 3/2, ये भी रैशनल नंबर है, क्लियर। मैंने लिख दिया 9/5, ये भी रैशनल नंबर है। ऐसे बहुत सारे नंबर हमारे पास हो सकते हैं, पर अगर मैं लिख दूँ 7/0 तो ये रैशनल नंबर नहीं है। अब आप बोलोगे क्यों? ये जो नीचे वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो, अगर मैं 7 को 0 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। अब रीज़न ये कि आंसर इनफाइनाइट क्यों आएगा, ठीक है, तो समझना। देखो, अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? 3 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। इसका मतलब ये है कि 6 में से 2 कम किया तो 4 आया, 4 में से 2 कम किया तो 2 आया, 2 में से 2 कम किया तो 0 आया। मतलब अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो भाई इसमें 2 को कितने बार माइनस करना पड़ेगा मुझे 0 लाने के लिए? 3 टाइम्स, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखो, अगर मैंने लिखा 12, मैंने कहा 6 से डिवाइड करो तो कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि 12 में से 6 को मुझे कितनी बार माइनस करना होगा? 2 बार। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे 7 को डिवाइड करना है, ठीक है। 7 को डिवाइड करना है 0 से। तो अब आप खुद सोचो, 7 में से 0 कितनी बार माइनस करूंगा? ये तो चलता ही जाएगा, चलता जाएगा कि नहीं? आप बताओ, क्या कभी 0 आ पाएगा? हमेशा 7 आता रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्लियर है? तो ये जो Q है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम, कोई भी ऐसा नंबर जिसको अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं जहाँ पर Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए, अभी हमने पढ़ा रैशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं रैशनल की, ठीक है, तो रैशनल में क्या होता है? इफ़ वी कैन राइट अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, अगर हम किसी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब ये इर्रेशनल क्या होता है? इर्रेशनल ये होता है कि अगर हम किसी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएँ, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रैशनल। अब ध्यान समझना, आपके हिसाब से सब कुछ लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, सीधी सी बात है भाई। लिखने में क्या जा रहा है? लिखने को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। मैंने बोल दिया 0/1, भाई 0 है, उसके अपॉन में 1 तो आ ही सकता है, क्योंकि 1 तो किसी के अपॉन में भी आ जाता है। मैंने लिख दिया 5/7, मैंने लिख दिया 6/8, मैंने लिख दिया 9/12, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि भाई किसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और किसको नहीं लिख सकते? तो ध्यान से समझना। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पल से जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं कि किसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और किसको नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाना। अगर मैंने बोला कि भाई 10 को डिवाइड करो, 10 को 2 से डिवाइड करो, 10 को 4 से डिवाइड करो, 10 को 3 से डिवाइड करो और 10 को 7 से डिवाइड करो, ठीक है। तो बढ़िया डिवाइड कर लो आप लोग, बनता है ना? डिवाइड करते हैं, बनता है तो करो। चलो मैं भी करता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। 2 5 जा 10, कट हो गया, 5 टाइम्स गया। तो अगर कोई मुझसे बोले कि अगर आपने 10/2 किया तो कितना आंसर आएगा मेरा? 5 आ जाएगा, ठीक। 10 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 10 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे पता है कि 4 2 जा कितना होता है? 8 होता है। बचा कितना? 2, डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ जाएगा 0, 4 5 से 20,
क्लियर है? तो मैं कह दूंगा कि भाई 10/4 कितना होता है, 2.5। ठीक, अच्छा 3 से डिवाइड करते हैं तो आप देखो 3 3 जा 9, बचेगा कितना 1। अब 1 तो छोटा है, 3 से नहीं डिवाइड कर पाएगा तो डेसिमल लगा देंगे तो हो गया 10। 3 3 जा 9, अब कितना आ जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा कितना 10, तो फिर 3 3 जा 9, फिर बचेगा 1। तो ऐसे करके ये चलता रहेगा। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या जाएगा 3.333। तो अगर किसी ने मुझसे पूछा कि भाई 10/3 जो आपने किया था उसका आंसर क्या आया, तो मैं बोलूँगा 3.333, मतलब ये चलते जा रहा था। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं तो देखना 7 बन जा 7, तो बचा कितना 3, डेसिमल लगाया तो ये आ गया 0। 7 4 जा 28, बचा कितना 2, फिर 0 आ गया। 7 2 जा कितना होता है 14, बचा कितना 6, फिर आ गया 0। 7 8 जा 56, बचा कितना 4, तो हो गया 40। 7 5 जा कितना होता है 35। आ रहा है समझ में? तो आप देखोगे कि ये चलते ही जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि मैंने 4 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए। नहीं, ऑपरेशन तो एक ही था, 4 तरह की वैल्यूज ली मैंने। ठीक है, तो क्या क्या किया मैंने, ध्यान समझना। मैंने 10/2 किया, मैंने 10/4 किया, मैंने 10/3 किया, मैंने 10/7 किया। जब 10/2 किया तो आंसर कितना आया 5। जब 10/4 किया तो आंसर कितना आया 2.5। जब 10/3 किया तो आंसर कितना आया 3.3। जब 10/7 किया तो 1.4285 आया। यहाँ पे जो मेरा आंसर आया, ये आंसर जब मैं डिवाइड कर रहा था तो ये रुक गया था। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब ख़त्म हो जाना, रुक जाना। तो भाई डिवाइड किया तो डिवाइड रुक गया, ख़त्म हो गया डिवाइड, अब करना ही नहीं डिवाइड उसके आगे, तो ये टर्मिनेटिंग था। ठीक है, जब मैंने 10 को 4 से डिवाइड किया तो ये भी आया 2.5, मतलब ये भी क्या था टर्मिनेटिंग था। ठीक है, ये भी रुक गया। ठीक है, अब मैंने जब 10 को 3 से डिवाइड किया तो ये देखिए आप, ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, मतलब ये रुक तो नहीं रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। रुक नहीं रहा है मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो नहीं हो रहा भाई, डिवाइड तो चलते ही जाएगा, पूरी उम्र डिवाइड करते रहो, डिवाइड होता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान से देखना कि इसका जो आंसर आ रहा है वो रिपीटिंग है। कैसा है, रिपीटिंग है, मतलब रिपीट कर रहा है, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, अब 1.4285 को देखो तो ये चलते जा रहा है भाई, अभी डिवाइड ख़त्म नहीं हुआ था, डिवाइड चलते जा रहा था। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग था। क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में क्या है नॉन रिपीटिंग। क्यों, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक भी नहीं रहा, और नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो रिपीट कर रहा था इसलिए रिपीटिंग लिख दिया, पर ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये हमेशा नई नई वैल्यू दे रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग है। आया समझ में? ठीक, तो ये जो 3 केस होते हैं ना, ये वाले, ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो आया समझ में? तो ये जो केस होते हैं ये कहलाते हैं रैशनल। एक्चुअली मैं 3 केस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग, और क्या हो जाएगा नॉन रिपीटिंग, है ना, रिपीट भी नहीं कर रहा है भाई। क्लियर है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये सारे केसेस रैशनल है, पर ये जो है ना, ये वाला, ये महाशय, ये जो भाई साहब आए हैं, इनको हम कहते हैं इर्रेशनल। है समझ में? ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, भैया बताओ, क्या बताओ कि 10/2 क्या है, 10/2 क्या है, 10/4 क्या है, 10/3 क्या है, 10/7 क्या है? बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बोलोगे कि 10/2 क्या है, ये रैशनल है। ठीक है, रैशनल को हम किससे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बताइए?
रैशनल को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ठीक है, ये भी रैशनल है, पर ये जो भाई साहब है ना, ये रैशनल है, ठीक है। इनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो समझ आया? डिवाइड करके पता चलता है किसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और किसको नहीं लिख सकते हैं। तो जिसका केस होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो कहलाता है रैशनल, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई आपको, तो आप बिलीव करिए कि आपके सारे जो डाउट थे रैशनल और रैशनल को लेकर वो पूरे खत्म हो चुके हैं। इसमें कुछ चीज़ें और भी आती हैं। क्या? जैसे अगर मैंने पूछा इर्रेशनल, तो इर्रेशनल में क्या होता है? इर्रेशनल में ना रूट वाली वैल्यू भी आती है। जैसे मैंने लिखा √5, तो ये इर्रेशनल का एग्जाम्पल है। मैंने बोला पाई, तो पाई भी रैशनल का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आप डिवाइड करके देखना, ये रिपीट नहीं करेगी, पर जब आप डिवाइड करोगे ना तो कुछ समय बाद वो रिपीट करने लगती है। तो रियल में पाई की वैल्यू 22/7 के इक्वल नहीं होती है, उसके अप्रॉक्स होती है, ठीक है, उसके अप्रॉक्स होती है। आया समझ में? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वही रहे, 22/7 ही रहे, उसके आसपास हो सकती है उसकी वैल्यू, ठीक है। और हम लोग मान लेते हैं 22/7, ठीक है। पर पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है। क्लियर है? तो जितनी भी रूट वाली वैल्यू है, √3, √6, √7, ये सब जो है ना, √14, तो ये सब क्या कहलाती हैं? इर्रेशनल कहलाती हैं। है समझ में? चलो अब मैं आपको सबको डिनोट करने का तरीका बताता हूँ, किसको किसको किससे डिनोट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं हम n से, ठीक है। अगर मैं इसमें 0 और ऐड कर दूँ, 0 और मिला दूँ, तो ये बन जाता है होल नंबर। क्या बन जाता है? होल नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं W से, ठीक है। अच्छा, इस होल नंबर में अगर ये नेचुरल और होल नंबर मिल गए, अगर मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू और दे दूँ, तो ये बन जाते हैं इंटीजर्स। क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं हम? Z से। क्लियर है? ये जो सारे कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है, इनको अगर हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये सब कुछ को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? रैशनल। क्या कहलाते हैं? रैशनल। और रैशनल को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। इतना समझ में आया? अच्छा, अब हमने पढ़ा इर्रेशनल। इर्रेशनल, इर्रेशनल क्या होते हैं? जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम कहते हैं इर्रेशनल। क्लियर है? जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते, वो कहलाते हैं इर्रेशनल, ठीक है। अच्छा, जब ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, जब ये दोनों मिल गए, रैशनल और रैशनल, तो बनते हैं हमारे रियल नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं R से। किससे डिनोट करते हैं? R से। और रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? P से, ठीक है। तो यहाँ पर किसको किससे डिनोट करते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया। नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं N से, होल नंबर को डिनोट करते हैं W से, इंटीजर्स को Z से, रैशनल को Q से, रैशनल को P से, और रियल नंबर को R से, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो है रैशनल और रैशनल को लेकर ख़त्म होते हैं। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्या? एक्सरसाइज, ठीक है। तो अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और भी नए वीडियोस बनाने के लिए, और बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर दें, ठीक है। लाइक, डिसलाइक के अनलाइक, हाँ जो भी हो मतलब कर देना, ठीक है। डिसलाइक अनलाइक जो भी, अगर बुरा लगा हो तो, हाँ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। इसके बाद बाकी अपन इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो एवरीबॉडी बाय, टेक केयर।